नमस्कार, आप सभी का चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कुछ लोग अभी इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन में है कि क्या एग्ज़ाम टल रहा है और क्या पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो खबर मिल रही है उस हिसाब से यही है कि एग्ज़ाम आपका आपके टाइम पे होने जा रहा है। तो चुपचाप पढ़ो, बेवजह की बातें मत करो, बेवजह के वीडियोज़ वगैरह मत देखो। और वैसे भी हमारी टीम ने आज पता करने की प्रॉपर कोशिश की है। जो भी जानकारी मिलेगी वो मैं कल वीडियो के द्वारा आपको एक डेडिकेटेड वीडियो द्वारा आपको बता दूंगा क्या समस्या आ रही है, आखिर में एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। आज हमारी टीम वहाँ पे गई थी, तो राहुल सर हैं हमारे एक परिचित के, वो गए थे आज पता लगाने। तो बातचीत हुई है, बातचीत का भी उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि मेरी क्लास थी, वो भी पढ़ा ही रहे थे, तो हमारी बात नहीं हो पाई है। तो मैं रात में उनसे बात करूँगा और कल आपको एक बता दूंगा प्रॉपरली कि क्या माहौल चल रहा है, परीक्षा आपकी एडमिट कार्ड कब आएगा या परीक्षा आपकी कब होगी। बाकी हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, अगर आप हमारे यूपीएससी के बैच से जुड़ना चाहते हैं। और एक खबर और आप लोग को मैं बता देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह है कि 800 जो पद आप लोग पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, लगभग 850 पदों पे अधियाचन आयोग के पास आ चुका है। जैसे ही ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, जैसे ही कंडक्ट होगा उसके तुरंत बाद एक नई वैकेंसी आने जा रही है, तुरंत बाद आएगी। जैसे पिछली बार हुआ था ना, जैसे ये वाला एग्जाम खत्म हुआ तुरंत वैकेंसी आ गई थी, सेम प्रोसेस बार होने जा रहा है। लगभग 900 जितना पद इस बार है, लगभग उतना ही पद इस बार भी आने वाले हैं। तो जो बच्चे अगली बार के लिए तैयारी कर रहे थे, जो ये पुराना फॉर्म नहीं भर पाए थे, जो हम लोग पता करने गए थे कि सर इस फॉर्म को ओपन कर दो, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या कहते हैं कि भरना चाहते हैं फॉर्म, बेचारे भर नहीं पाए थे लास्ट टाइम। तो वहाँ से जानकारी यही मिली कि उनके पास अधियाचन ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। अब वो नई वैकेंसी पे काम करेंगे, क्यों इसमें छेड़छाड़ करें जो ऑलरेडी चल रही है। जो बच्चे पुराने उनको देने दीजिए, बहुत ही जल्द हम कहते हैं मई में आपकी नई वैकेंसी हो सकता है देखने को मिल जाए। इस प्रोसेस में ही हो सकता है रिटन एग्जाम के बाद ही एक नई वैकेंसी आ जाए। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा और तैयारी से चूकना मत। जो भी बच्चे लास्ट टाइम नहीं भर पाए थे वो आराम से पढ़ो भैया। यूपी में वैकेंसी बहुत आएंगी, मैं तो आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का बवंडर आने वाला है। अभी तक जो हुआ उसको भूल जाओ, ठीक है। चलिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीएस के लिए दिक्कत है तो हमारा ये अभ्यास बैच जो है 5000 एमसीक्यू वाला, इसको ज्वाइन करिए। आपकी सारी दिक्कत हम लोग समस्या को आपको सॉल्व कर देंगे। सब कुछ इसमें प्रैक्टिस, रिवीजन क्लास, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा। इस क्लास की करंट अफेयर भी आपको इस बैच में मिल जाया करेगी, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी हिंदी साहित्य के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बैच या क्रैश कोर्स जो भी आपको कंफर्टेबल हो ज्वाइन कर लीजिए। ब्रह्मास्त्र में हम आपको जीएस भी एक साथ दे देंगे, क्रैश कोर्स सिर्फ हिंदी साहित्य का है। लेकिन अगर आपको सिर्फ जीएस का नोट्स चाहिए तो आप ये भी जा करके देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि हमारे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाएंगे, ऐप डाउनलोड करके उसमें स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां जाइएगा। यहाँ पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, हम लोग ने जो करंट अफेयर की अपनी सीरीज की थी वहां से कंटिन्यू करते हैं और आते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है। एक मिनट भाई, मैं इसको सेट कर लेता हूं। चलिए, माइक वाइज सब क्लियर, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आते हैं हमारे अगले सवाल पे। सवाल का जवाब आपको 3 सेकंड के अंदर देना होगा, उसके बाद हम इस सवाल का जवाब खुद दे देंगे। आपके कमेंट में पढ़ता रहूंगा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, अर्ग के जितने भी हैं, कुछ ही बच्चे हैं भाई जो रेगुलर जुड़ते हैं, बाकी लोग हमको ज़रा रिकॉर्डेड देखते हैं। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर आप जुड़ गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं और अभी वो सो रहे हैं, उनको बताइए कि परीक्षा होने जा रही है, नई वैकेंसी भी आने जा रही है, तो तैयारी करते रहिए। चलिए, पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल हमारा है कि नीति आयोग के किस शिक्षण संस्थान के सहयोग से नीति आयोग ने किस शिक्षण संस्थान के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के तहत हिस्से के रूप में नीति गेयर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ किया है, ठीक है। ऑप्शन आपका देख सकते हैं, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, एमआईटी रांची या आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए। सभी का स्वागत है भाई, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। जुड़ते जाइए आप लोग, क्लास को शेयर भी कर दीजिए, चाहे जहाँ पे इस क्लास को देख रहे हो, ऐप पे देख रहे हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए, वाईटी भी देख रहे हैं तो वहाँ से शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। हम लोग ने पिछला जो क्लास किया था उसकी पीपीटी, इसकी पूरी पीपीटी और प्रिंटेबल फॉर्म में हमने बैच में दे दिया बच्चों, ठीक है भाई साहब। आप लोग को जो इसका नोट्स है, यानी कि इसका पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है उसको आपके बैच में दे दिया गया है। आपको अगर इसका पीपीटी चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे वाईटी का एक सेक्शन है,
वहाँ पे भी आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। बाकी इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट आपको बैच में डाल दिया गया है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसमें थ्योरी भी डाल दिया गया है। ठीक है, दोनों पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो बैच में जुड़े वो देखे होंगे कि उसमें थ्योरी के साथ साथ हमने क्वेश्चन डाल दिया। लगभग 15-20 पन्ने में है। उसमें जुलाई कंप्लीट करंट अफेयर अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है IIM बेंगलोर। ठीक है, तो नीति आयोग ने जो शिक्षण संस्थान के साथ ई फास्ट इंडिया पहल का शुभारंभ किया है, नीति गियर शिफ्ट नाम से, चैलेंज नाम से, उसका है IIM बेंगलोर नाम से। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें इशू नहीं। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नीति आयोग के बारे में आपको पता, नीति आयोग का बने हो भाई 10 साल हो गए, 10 ईयर हो गए नीति आयोग के। तो आपके एग्जाम के हिसाब से नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपने इकोनॉमी में भी इसको पढ़ा होगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नीति आयोग आपका महत्वपूर्ण हो जा रहा है। 10 साल हो गया। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। किसके स्थान पे? योजना आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक नियुक्त किया? यूपीएससी जो बच्चे हैं वो उनको पता होगा, आपके सिलेबस में जो करंट है उसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, यानी कि जो पर्सनालिटी चर्चा में है उनके ऊपर भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? MD और CEO। ऑप्शन है आपका दिलीप संघानी, राजीव महाजन, सुनील देवघर या रॉबर्ट जेरार्ड रवि। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 3 सेकंड के अंदर। भैया भाई साहब 3 सेकंड के अंदर बताओ कौन नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, ये BSNL के आपके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब एक चीज आप बता दो कि BSNL की स्थापना को, चलिए मैंने कल कुछ सवाल पूछे थे आप लोग से, मैं उसका आंसर देता हूँ। मैंने कल कुछ एक्ट्स पूछे थे आपसे, पूछा था कि इसका जवाब बताइए। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया भी था, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत में आया था वो आया था 1972 में। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो भारत में आया था वो आया था 2006 में, 2006 में। ठीक है, और कौन सा मैंने आपसे पूछा था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था भारत में वो आया था आपका 1986 में। ठीक है, बाकी जो याद आ जाएगा मैं आपको लिखता चलूंगा। एक संस्थान है आपका नीरी, NEERI, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है, आपके एग्जाम में भी पूछ सका। नीरी, इसका जो हेडक्वार्टर है नीरी का वो है नागपुर में। कहाँ है भाई? नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी नीरी की, वो हुई थी सन 1958 में। ठीक है, ये इतना चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा है। और सारी चीज़ें जितने मैंने बताया सब आपके एग्जाम में पूछा, इसलिए मैंने इसका फैक्ट आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। ठीक है, तो भारत BSNL का नया MD CEO कौन बना है भाई? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है। किस देश के राष्ट्रपति गीतानाथ नौसेना ने 12 जुलाई को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया? ऑप्शन है आपका जाम्बिया, बेलारूस, लिथुआनिया या पोलैंड। सर ठीक है, गीतानाथ नौसेना हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? 3 सेकंड का आपका टाइम है। ठीक है, 3 सेकंड टाइम है। जाम्बिया, बेलारूस, लिथुआनिया और पोलैंड। आप बताइए फटाक से इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, सही जवाब कमेंट सेक्शन, बिल्कुल सही जवाब है लिथुआनिया। ठीक है, इसके बने हैं गीतानाथ नौसेना जी, लिथुआनिया के बने हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। अच्छा, आप लोग ने एक टर्म सुना है, चलिए मैं इसके बाद एक बताता हूं। पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने ड्रेज सेडिमेंट्स के मूल निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, इसने एक नए शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है 3 वर्षों के लिए। तो वो कह रहा है कि किस मंत्रालय, कितनी अवधि के, किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाए, कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा? ऑप्शन है आपका IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT सिलचर या IIT रुड़की। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट बताइए सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। जो पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय ने इसके किया है। चलिए सही जवाब इसका दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताइए
कि इसका सही जवाब क्या है, किसने किया है, किस संस्थान ने भी किया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कमेंट आपका पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए, सभी का स्वागत है, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें, सारे लोग शेयर कर दें, सभी लोग शेयर करते हैं भाई, इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सही जवाब क्या है इसका, आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है। किसके लिए, अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर पता है, ये अग्निपथ योजना का एक हिस्सा था, अग्निपथ योजना, ठीक है, याद रखिएगा। अग्निपथ योजना आया था भारत सरकार का 2022 में। इसमें क्या था, 17.5 साल से लेकर के 23 साल के लोगों को लिए सेना में 4 साल की भर्ती के लिए रखा जाएगा, 4 साल भर्ती के लिए रखा जाएगा। फिर उस बाद में 1/4 यानी कि 25% लोगों को इसमें अस्थायीकरण कर दिया जाएगा। बहुत विरोध चल रहा है इस योजना पे, हो सकता है इस योजना को जल्दी टर्मिनेट भी किया जाए, इसमें कुछ बदलाव होने के बहुत चांसेस है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है। ऑप्शन है आपका 12%, 10%, 8% या 15%, ठीक है। सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। हाँ, 17.5 से लेकर के 23 साल, 18 नहीं, 17.5 साल इसमें था। 25% लोगों को इसमें परमानेंट किया जाएगा, बाकी 4 साल के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है 10%, सही जवाब इसका 10%, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्तिकुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉग फिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति की खोज की है। किसकी भाई, डॉग फिश शार्क की एक नई प्रजाति जो है खोजी गई है। कहां, शक्तिकुलंगरा मत्स्य बंदरगाह, जो आपका कहां पे है, केरल में है। तो पूछ रहा है कि किस नई प्रजाति खोजी। ऑप्शन है आपका स्क्वैलस कार्ली, स्क्वैलस गोल्डी, स्क्वैलस एंटार्क्टिका या स्क्वैलस हीमा। 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में आप इसके जवाब बताएंगे भैया कि इसका सही जवाब क्या है। सभी का स्वागत है, जो जुड़ रहे हैं जुड़ते रहिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे जुड़ रहे हैं भैया शेयर भी कर दिया करो भाई साहब, इसको शेयर भी आप लोग करते रहिए इसको, ठीक है। चलिए, जीव जंतु ये सब आया। तो एक आपको मैं पता है कार्टाजोना प्रोटोकॉल, कार्टाजोना या कार्टाजेना भी कहीं बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए, या कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल या कार्टाजोना, जो भी आप पढ़ते हो, प्रोनाउंसिएशन जैसा भी करते हो, कार्टाजेना भी बोला जाता है, कार्टाजोना भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किससे संबंधित ये प्रोटोकॉल है जो आपका आया था, ठीक है। चलिए, कौन सा सही जवाब इसका है, स्क्वैलस हीमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, जितने भी यहाँ पे आपको फैक्ट साथ में बताएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस है, ठीक है। अगर आप बता पाएंगे ना तो मैं कल आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। और मैंने कल एक सवाल पूछा था कि भारत में क्या पूछा था भाई, टाइगर डे पूछा था ना मैंने कल, क्या बच्चों से पूछा था। अच्छा, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर पूछा था मैंने कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था भारत प्रोजेक्ट टाइगर। और एक पूछा था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, ठीक है। तो ये आया था आपका 1992 में। ये दोनों याद रखना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि कार्टेजेना या जेना कर लीजिए, जोना नहीं करिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। इसका सही जवाब है स्क्वैलस हीमा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। 10 जुलाई को किस प्रदेश की सरकार ने वीवीआईपी लोगों को लाने जाने के लिए चैलेंजर 350 जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन सा विमान, चैलेंजर 350 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। अब जितना वहां के वीवीआईपी लोगों को ले जाने के लिए एक चैलेंजर 3500 विमान नाम है इसका, जेट विमान है, इसकी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या भी है, ठीक है। और यह भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया
जाता है? ये भी हमको कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि यूपी का दिवस कब मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की एक सरकार की योजना है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, ठीक है। ओडीओपी जो योजना है आपकी, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने कब की थी? और जो ये यूपी दिवस मनाया जाता है, ये भी बताना है कि इसको पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, कब मनाया गया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। ये सारे सवाल आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए कि किस सरकार ने वीवीआईपी लोगों को ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपका, आई थिंक आप सबका जवाब आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है इसका, मध्य प्रदेश जवाब है। मध्य प्रदेश के सीएम इस समय कौन भैया? मोहन यादव जी, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी, ठीक है। और यहाँ के पूर्व सीएम कौन थे आपके? शिवराज सिंह चौहान जी थे, जो इस समय भारत के कृषि मंत्री हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसी बात बता दीजिए कि भारत का प्रथम कृषि मंत्री कौन था? भारत का फर्स्ट कृषि मिनिस्टर कौन था? प्रथम कृषि मंत्री कौन था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का प्रथम कृषि मंत्री कौन था, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, किस तिथि को मनाया जाता है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कल बताया हुआ था कि इसका जवाब क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे, मैंने पहली क्लास में ही इसको बता दिया था। इसके अलावा आप कमेंट बताइए 11 जुलाई 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और एक और बताइएगा आपका 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियोस में या लास्ट क्लासेस में बताई होंगी, उसमें आप बता दीजिएगा कि क्या है, कब मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और एक आजकल बहुत चर्चा में रहा था, आपके एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी, अभी किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है या लागू करने की बात चल रही है? और भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था? और इसके अलावा बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। सारा चीजें मैं आपको तो बता चुका हूं, नहीं बताया तो कल के वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए मैं इसलिए देता हूं कि आप ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं कल की, जैसे आप कल की चीजें मैंने आज बता दी, उसको मैं कल की क्लास में आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है इसको मैंने बता दिया है, आपको खुद इसका टिक करना है, कमेंट सेक्शन में इसको आप लिख दीजिएगा। 10 जुलाई को प्रस्तुत राजस्थान के पूर्ण बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए 1.95 लाख करोड़, 2.95 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ या 4.5 लाख करोड़, ठीक है। इस चारों के जवाब आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न के, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कितना किया गया भैया, फटाक से आंसर बताओ। राजस्थान के पूर्ण बजट में कितना किया गया है? राजस्थान का बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश का बजट एक क्लास में, यूपी का जो बजट अभी आया हुआ है इससे जरूर आपके एग्जाम में सवाल आने जा रहा है। इस एक बजट को मैं एक क्लास में करवाने वाला हूं बहुत जल्दी, एक क्लास में यूपी के बजट से जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइए। ये सवाल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि राजस्थान के बजट से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 11-12 जुलाई को, खैर इसका आप लोग आंसर नोट कर लीजिए, यहाँ 4.95 लाख करोड़ है, इसका सही जवाब ये होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है। 11 और 12 जुलाई को, कब? 11 और 12 जुलाई को किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? हु लीड द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड सेंट पीटर्सबर्ग ऑन जुलाई 11 and 12? ऑप्शन आपका मोदी जी, या आपके ओम बिरला, या आपके एस जयशंकर प्रसाद, या आपकी निर्मला सीतारमण, ठीक है। आपको पता है मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये आपके भारत के विदेश मंत्री हैं या फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए आप, ठीक है। ओम बिरला आपको पता ही है कि आपके स्पीकर हैं, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी आपके क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, आर्टिकल 110 किससे संबंधित है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 110। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसने संसदीय मंच में भारतीय संसदीय के पद का नेतृत्व किया भैया, मोदी जी, ओम बिरला, एस जयशंकर या सीतारमण। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका ओम बिरला जी। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लो, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं सब कल पहला कल मैं सबका जवाब दूंगा, तभी क्लास लूंगा। ब्रिक्स, ठीक है, किसने किया भैया, दोस्तों ये ब्रिक्स है, यहाँ पे ब्रिक्स का लेना, संसदीय मंच में किसने किया, ओम बिरला ने किया। ठीक है, सही जवाब है बिल्कुल। आर के बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है भाई, सारे लोग का स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल। तो ब्रिक्स जो आपका इस साल बैठक हुआ था वो कहां पे होता था आपका, रूस के कजान में, कजान में हुआ था। कजान आपका कहां है, रूस में। ब्रिक्स की बैठक आप कहां थे, अगर पूछेगा कि इस साल ब्रिक्स की बैठक कहां हुई थी, रूस के कजान में। और एक कैसरवीं बैठक थी ब्रिक्स की भाई, तो ये ब्रिक्स की 16वीं बैठक थी। कौन सी कैसी बैठक थी ब्रिक्स की, 16वीं बैठक थी ब्रिक्स की। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं थोड़ा थोड़ा। 10 जुलाई को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य किसे बनाया गया है। ऑप्शन आपका मॉरिशस, सेशल्स, भारत या बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में जवाब इसका आना चाहिए, किसे बनाया भाई कोलंबो सुरक्षा का किसे बनाया गया है, ऑप्शन में सही बताइए, सही जवाब बताइए सभी लोग। मॉरिशस, भारत, सेशल्स या बांग्लादेश में, बिल्कुल सही जवाब है बांग्लादेश को। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो 5वां सदस्य बना है वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए यहां से एक सवाल बता दीजिए आप कि श्रीलंका का नाम आपने सुना होगा, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है ये बता दीजिएगा आप लोग। 9 जुलाई 2024 को यूरोप का एरियन 6 कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा। एरियन 6 जो है आपका यूरोप का एक यान है, वो कहां से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन है आपका तानुगशीमा जापान, कोरू फ्रेंच गुयाना या केप कैनावरल फ्लोरिडा या बैंकानूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान। सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है, उससे अधिक आपको टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट जवाब दीजिए इसका। ठीक है, यूरोप का एरियन 6 कहां से प्रक्षेपित किया गया भाई। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इसका, कोरू फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 9 जुलाई को किसने भारत में ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समझौता MOU पे हस्ताक्षर किए। किसने भारत के ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समझौता MOU पे हस्ताक्षर किया। ऑप्शन है केंद्रीय कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका सही जवाब बताइए कि किसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, सभी लोग जवाब दीजिए। जितने सवाल इससे पहले पूछे हैं सारे कमेंट सेक्शन में आप जवाब लिख दीजिएगा। आपको आते हो, आपने पढ़ा तो है ही, ऐसा नहीं कि आप यहाँ लुल लबटे सन्नाटा आके बैठे हो, पढ़े तो है ही ना, सब कुछ बताओ। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। MS स्वामीनाथन आपको पता है कि 2023 में इनका निधन भी हो गया था, लगभग जुलाई अगस्त में, एग्जैक्ट महीना नहीं याद है, इनका निधन हो गया। इनको फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड भी इनको मिला। ठीक है, ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भाई, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। चलिए इसे बता दीजिए भारत में कि रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, लाल क्रांति, या लिख लीजिए लाल क्रांति किससे संबंधित है। एक और बता दीजिए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक है, और एक और बता दीजिएगा कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, ये सारे जवाब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हाँ MS स्वामीनाथन को
भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग भाई, अगले सवाल पे आते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, 8 जुलाई को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? भारत का पहला जो ETF तेल क्षेत्र लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? ठीक है, भारत का जो पहला तेल क्षेत्र लॉन्च किया गया है ETF, उसका यह नाम क्या है आपका? है HDFC निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF, आदित्य बिरला निफ्टी एनर्जी ETF, ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF या SBI निफ्टी एनर्जी ETF। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, फटाफट इसका जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, भारत का पहला ETF कौन है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब, 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। एक भारत का ऑयल क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया। अच्छा चलिए एक सवाल आपको बता देता हूं, भारत में सबसे ज्यादा मसाला किस राज्य में उत्पादित होता है? मसाला सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है, ये आपको बताना है। इलायची भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है? इलायची भारत में सबसे ज्यादा कहां पैदा होती है? और काली मिर्च सबसे ज्यादा भारत में कहां पैदा हो रही है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका भी जवाब बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 10 जुलाई को 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया? कब? 15वें जो आपका कृषि नेतृत्व सम्मेलन होगा उसमें किसको बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में सबसे बेस्ट राज्य का पुरस्कार दिया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या नागालैंड। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 3 सेकंड से ज्यादा तो समय बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। सबका स्वागत है भाई, शेयर करते जाओ। 8:30 बजे के आसपास ये क्लास आपको मिल जाया करेगी, 8:30 के आसपास यही टाइमिंग है इसकी, रात को 8:30 बजे इसकी क्लास डेली होकर। ठीक है, चलिए नागालैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 9 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 24 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या था? ठीक है, 60.1, 68.3, 72.4 या 60.2। जो इकोनॉमी वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा भैया बजट वगैरह पढ़ लेना, बजट पे ध्यान देना। जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमी है या फाइनेंस है या कॉमर्स है, जितने बच्चे इस सब्जेक्ट वाले हैं थोड़ा बजट वगैरह पे ध्यान दे लेना और ऐसे सवालों पे ध्यान दे लेना। आपके सब्जेक्ट में भी ऐसे सवाल एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए इसका मैं बता ही देता हूँ, 64.2 है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 8 जुलाई से भारत और ताइवान के बीच किस 77 उत्पाद के बीच व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू हुआ? भारत और ताइवान के बीच 77 उत्पादों पे एक समझौता लागू हुआ। पूछ रहा किसके लिए? ऑप्शन है आपका चाय और औषधि पौधे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर, कपड़ा और रथ और ऑटोमोबाइल और मशीनरी। 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है कि ताइवान के साथ भारत ने इसका वो किया है। ठीक है, चलिए एक कॉफी आपने सुना होगा मोचा, कहीं कहीं से मोका भी पढ़ते हैं, मोका, लेकिन उसको मोका कहते हैं। ये कहां पाया जाता है? और अरेबिका का नाम आपने सुना होगा, ये भारत में पाई जाती है। सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली कॉफी आपकी क्या है? अरेबिका, याद रखिएगा। और एक बता दीजिए कि भारत में चाय का उत्पादन कहां सबसे ज्यादा होता है? चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ठीक है, चलिए बताइए, भारत और ताइवान के बीच 77 उत्पाद के लिए किस पे समझौता हुआ? किन उत्पादों के लिए भैया? तो चाय और औषधि पौधों पे हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नौ जुलाई को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है? ठीक है, 2030 तक कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति? ऑप्शन आपका 50, 75, 100 या 125। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइए अगर आपने पढ़ रखा है, सवाल नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, 9 जुलाई को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर बढ़ाने पर सहमति जताई है? ठीक है, चलिए इसका जो सही जवाब है वो है 100। अगला सवाल देते हैं। 9 जुलाई को डॉक्टर स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? किसको? डॉक्टर स्वामीनाथन को। किसके लिए नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम या राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस आपका एडमिशन जो प्रोग्राम है उसके तहत इनको नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
9 जुलाई को किसे भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कौन बना भैया पुरुष का जो आपका कोच बना है? राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर? कमेंट सेक्शन में आप सभी, ये तो सरल प्रश्न है तो सभी को बताना चाहिए। किसको नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही जवाब है गौतम गंभीर को, ठीक है। उन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, 9 जुलाई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? ठीक है, रूस ने मोदी जी को एक सम्मान दिया है, पूछ रहा क्या नाम है उसका? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ लेनिन, ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार या ऑर्डर ऑफ अलेक्जेंडर नेवेस्की? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब बताइए कि किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है मोदी जी को। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको क्लास वहीं मिल जाएगी, बैच में मिल जाएगा। वाईटी पे क्लास आपको फ्री मिल रही है, लेकिन क्लास आपको वाईटी पे ऐप पे दोनों जगह मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है आपको बैच में मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल, ठीक है। लगभग 1000 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। कितने प्रश्नों को? एग्जाम तक हम लोग 1000 प्लस करंट अफेयर करेंगे। 1000 प्लस करंट अफेयर करेंगे 1 साल का, यानी कि जुलाई से लेकर के 8 महीने का, ये 1 साल का, जुलाई से फरवरी तक का कर रहे हैं करंट अफेयर। 1000 प्लस कर लेंगे करंट अफेयर का, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कोई करंट अफेयर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, 8 जुलाई को ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। किसे नियुक्त किया गया ओलंपिक के लिए भारत का? किसे नियुक्त किया गया था? पीटी उषा को, अभिनव बिंद्रा को, मैरी कॉम को या गगन नारंग को? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों आपको फटाफट जवाब देना है। किसे नियुक्त किया गया था ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन? पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम या गगन नारंग? फटाफट इसके जवाब दीजिए। पीटी उषा कौन सी जवाब भैया? हाँ, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, गगन नारंग को नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में टाटा सोलर पावर सिस्टम लिमिटेड ने, टाटा सोलर पावर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी या कानपुर? 4 ऑप्शन बताना है कि टाटा पावर ने कहां से घर घर सोलर अभियान शुरू की है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट इसका आप जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है वाराणसी, बनारस से शुरू किए गए हैं, ठीक है। सर्ववेद मंदिर का आपने नाम सुना है? सर्ववेद मंदिर, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किसने किया था और ये कहाँ पे है? सर्ववेद मंदिर इंपॉर्टेंट सवाल है, भी करंट अफेयर का ही सवाल था। चलिए, 8 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? 20%, 30%, 36% या 40%? उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? चलिए बताइए, भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कहाँ पे होता है? इसका जो सही जवाब है वो है 36%, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है। 5 जुलाई को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? ऑप्शन है आपका कोयला खदान, तांबा खदान, अभ्रक खदान या लोहा खदान? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस खदानों को आपका झारखंड ने बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया? कोयला खदान, तांबा खदान, अभ्रक खदान या लोहा खदान? ठीक है, सही जवाब बताइए भैया, सही जवाब क्या है इसका? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है अभ्रक खदान, इसका सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने, हाँ ठीक है, सही जवाब है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल, जी बिल्कुल सही कर रही हैं, आपका बायो सेफ्टी सही है, जैव सुरक्षा से ही संबंधित है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल आपका जैव सुरक्षा से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल इसके आगे भी क्लास करेंगे और हम लोग 1000 प्लस प्रश्नों का कोशिश कर रहे हैं कि 1000 प्लस करंट अफेयर आपको करा देंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे बैच में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको बैच से जुड़ना है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, आपको बैचेस मिल जाएंगे वहां पे। बैच आपका जो 5000 प्लस वाला सीरीज चल रहा है उस बैच से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहां आपको पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास मिल रही है, पूरा नोट्स मिल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी कराया जा रहा है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी कोशिश है हमारी कि आपका 25 प्लस जो सवाल है वो सही हो,
इस बैच से आप जब चाहें तब जुड़ सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस है इसकी, 499 फीस रखी गई है। पुराने बच्चे हैं HN ओल्ड कोड लगा करके या HN ओल्ड कोड जो अभी चल रहा है उसको लगा करके आप इस पर डिस्काउंट ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के बच्चे हैं तो हमारे हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ाइए, और कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमारा कॉमर्स का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, उससे भी जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।